हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ मार्च एंड 22 ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको 70% मैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुका हूं। अब आपको देखना कैसी है, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं और देखना कैसी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए। दैट्स माय गारंटी टू यू, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। First question, which country has officially secured its place in 2026 FIFA World Cup, becoming first team to qualify outside the host nation? देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन से होस्ट नेशन हैं जो कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कराएंगे। तो देखो, सबसे पहले अमेरिका। 3 कंट्रियां हैं, अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको। ये 3 कंट्री 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कराएंगे। क्लियर? तो डेफिनेटली तीनों कंट्री तो क्वालिफाई कर चुकी हैं। क्लियर? अब ये पूछ रहा है कि इसको छोड़ के, इन तीनों कंट्रियों को छोड़ के कौन सी पहली कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2026 का फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो वो है जापान की टीम। जापान की टीम। चलते अपन आगे। देखो कितने खुश हो रहे हैं। Which actor has been honored with lifetime achievement award by UK गवर्नमेंट? तो देख पा रहे होंगे आप, चिरंजीवी साहब खड़े हैं। क्लियर? चिरंजीवी साहब, आपको अगर नहीं पता तो ये चिरंजीवी जो हीरो है, आरआर मूवी देखी होगी आपने। क्लियर? इनमें इनका एक लड़का हीरो है। अब उसका नाम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, उनका नाम क्या है उस हीरो का जो इनका लड़का आरआर मूवी में है। और दूसरा आप मुझे बताओ कि इनके एक छोटे भाई किसी स्टेट के डिप्टी सीएम भी हैं। अब वो किस स्टेट के डिप्टी सीएम है वो भी आप बताओ। क्लियर? तो ये मिला है चिरंजीवी को अवार्ड। क्लियर? और दूसरा, इनका कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए ये इनको अवार्ड दिया गया है। चलते अपन आगे। यूनियन कार्बाइड, ये हो गया शायद क्वेश्चन, कल हो गया। वॉट इंडिया रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024? हालांकि ये क्वेश्चन भी मैंने कल करा दिया था, क्योंकि मैंने आपको इसमें इंडिया की रैंक नहीं बताई थी, तो दैट वाज माय मिस्टेक। क्लियर? तो इसलिए मैंने फिर से रिपीट किया ये क्वेश्चन, जिससे आपको इंडिया की भी रैंक पता चले। देखो फिर से रिपीट करता हूं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड ने टॉप किया है। क्लियर? याद रखना। और ये कंट्री 8 कंसेक्यूटिव ईयर से टॉप पर आ रही है। व्हाट आई मीन्स, कंसेक्यूटिव ईयर से टॉप पर आ रही है। क्लियर? और फिनलैंड कंट्री के बारे में एक और बात बताता हूं आपको कि 8 बार तो आ रही है नंबर 1, तो ये इससे सिग्निफाई होता है कि इस कंट्री के लोग बाग सबसे ज्यादा खुश हैं। क्लियर? अब इंडिया की रैंक जान लेते हैं। इंडिया की रैंक है 118। देखो, हमारी कंट्री के लोग बाग इतने दुखी हैं, खुश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब हर आदमी पैसे के पीछे लगा है। चलते बना के। इंडिया सेंड $1 मिलियन मशीनरी टू विच कंट्री फॉर बूस्टिंग एग्रीकल्चर? ये पूछ रहा है कि इंडिया ने किस कंट्री को $1 मिलियन दिया है कि उसका एग्रीकल्चर सेक्टर एनहांस हो सके। क्लियर? तो वो दिया है सूरीनाम को। और सूरीनाम कहां पर है? ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। क्लियर? ये कंट्री देखना नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो ये कंट्री आपको दिख जाएगी। चलते बनाएगा। विच स्टेट यूनाइटेड टेरिटरी हैज लॉन्च 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक? तो ये पूछ रहा है 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक किस स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरी ने अभी लॉन्च किया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर खड़े हैं और दिल्ली ने डेफिनेटली ये भी लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होता है, मोबाइल क्या होता है? मोबाइल माने आप टर्मिनोलॉजी समझो जो कि पोर्टेबल है। पोर्टेबल क्या होता है सर? जिसको हम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वी कैन से, एक जगह से दूसरी जगह ले आ सके, जैसे ये बस को लॉन्च किया है। अब ये क्या है? ये क्या करेगी कि लोगों के घर घर पर जाएगी और उनको ओरल एक तरीके से इलाज देगी, मतलब मुंह का इलाज देगी। ओरल माने मुंह का इलाज देगी, जो भी दांत साफ करने हैं या फिर ओरल कोई कैविटी हो जाती है तो उसको सही करेगी। क्लियर? बट किस हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करके ये स्टार्ट किया है, तो ये भी जान लेते हैं। ये मौलाना आजाद डेंटल हॉस्पिटल के साथ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन करके ये लॉन्च करी है। चलते बनाएंगे। तो दिल्ली है इसका आंसर। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलोंग टू विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो क्या है
कि देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में ये सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली वुमेन है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है। क्लियर? हालांकि पहली वुमेन है तो किसी भी कॉन्टिनेंट से होंगी तो पहली तो होंगी। क्लियर? तो क्या है वो कंट्री, आप ये पूछ रहा है कि किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कंट्री से ये मैम बिलोंग करती हैं। इनका नाम याद रखना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये प्रेसिडेंट बन गई है, पहली वुमेन है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की भी पहली वुमेन है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री? जिम्बाब्वे से। चलते बना के, who has been honored with Knight Cross of the Order of Dannebrog by King of Denmark। देखो डेनमार्क ने अभी हमारे इंडियन के एक पर्सन हैं उनको ये अभी ऑनर दिया है। कौन सा ऑनर? नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक। ये ऑनर क्या है, ये ऑनर क्यों मिला है? ये ऑनर मिला है विजय शंकर को। और विजय शंकर कौन है? ये है काउंसलर। क्लियर? जानते हो। और इन्होंने क्या किया है? इनका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टू एनहांस रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who has been honored with 2025 स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज किसको मिला है? डेफिनेटली आपको फॉरेनर दिख रहे होंगे, तो ये है गुंटर ब्लॉसचल। क्लियर? इनको ये अवार्ड दिया गया है। बट ये अवार्ड क्यों दिया है भाई? ये कौन है? तो ये हाइड्रोलॉजिस्ट। कौन है? हाइड्रोलॉजिस्ट। और हाइड्रोलॉजिस्ट है तो डेफिनेटली इट रिलेटेड टू द वाटर। जब हाइड्रो की बात आ गई तो वाटर से होगा। पर इन्हें किया क्या ऐसा? तो इनका काम है फॉर हिज वर्क इन वाटर या फ्लड रिस्क एनालिसिस एंड वाटर मैनेजमेंट। चलते बनाएंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है? कि क्रिएट अकाउंटेबिलिटी एंड साथ में सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। अब सर सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच क्या होता है? देखो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि सिटीजन के हित में सोचना। कोई भी काम करो इन ऑन द फेवर ऑफ सिटीजन। सिटीजन की सोच के काम करो, खुद की सोच के काम मत करो। और अकाउंटेबिलिटी एज यू नो, वेरी सिंपल वर्ड। चलते अपनाएंगे। विच डेज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट? ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों 21 मार्च को। 21 मार्च को ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और सर थीम भी बताइए। तो थीम है इसकी 2025 की फॉरेस्ट एंड फूड। याद रखना, फॉरेस्ट एंड फूड है इसकी। चलते अपनाएंगे। विच डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर 2025? वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना 21 मार्च को। और इसी के साथ आपको बता दूं कि यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन को ने 2025 एज अ इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया है एज अ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्या डिक्लेयर किया है? 2025 ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और आप याद रखना कि ग्लेशियर का बड़ा ही रोल है हमारे वर्ल्ड में, क्योंकि क्या है, क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। तो ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, प्रिजर्वेशन करना, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन। दैट्स वाई अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि ग्लेशियर की भी वैल्यू है। दैट्स वाई यूनाइटेड नेशन हैज डिजाइनेटेड 2025 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। याद रखोगे। चलते बनाएंगे।
विच डेज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पोएट्री डे। देखो वर्ल्ड पोएट्री डे किस दिन पड़ता है, तो ये भी पड़ता है 21 ऑफ मार्च को। 21 ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड पोएट्री डे। पोएट्री पोएम बचपन में सुनते थे, ये वही है। अब इसकी थीम भी बता दीजिए सर। तो 2025 की थीम थी दोस्तों पोएट्री एज ब्रिज ऑफ पीस एंड इंक्लूजन। क्लियर, याद रखोगे, चलते अपन आगे। तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट होता है। 22 ऑफ मार्च के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और सुनो, अब डिस्क्रिप्शन में जाओ और इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो देख लो, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाए। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए। कल तो शायद संडे है, कल नहीं मिलेंगे, अब सीधे मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।